नमस्कार भक्तजनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई-फाई ऑनलाइन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, आज से 9 दिनों तक हम माता के हर एक रूप की पौराणिक कथाओं का वर्णन करेंगे, जिसके द्वारा हम सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। नव दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं, जिनमें प्रथम रूप माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, पांचवी माँ स्कंद माता, छठी माँ कात्यायनी, सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं माँ सिद्धिदात्री इस प्रकार होती हैं। देवी माँ यह निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक देवी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्ष उल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नव दुर्गा भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गा, हे माँ जगत जननी, हम सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री की विशेष अनुकंपा पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र के जाप से आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। भक्तजनों, नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, उन भगवती माँ के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा और साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से भी की जाती है। इन 9 दुर्गा 9 देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अलग शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से भी जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अब हम माँ शैलपुत्री की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक बार जब सती के पिताजी प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, पर उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है, परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हो पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी।
इनका महत्व और शक्ति अनंत है। भक्तजनों, आप सभी से विशेष आग्रह है, नवदुर्गा के इस पावन पर्व पर बाल कन्याओं में नौ दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोजन करावें और माँ जगत जननी माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी प्रकार हम आगे भी सभी माताओं की पौराणिक कथाओं का वाचन करेंगे, जिससे आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ की महिमा जानकर आप उनके करुणा स्वरूपी रूप को और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। आगे भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।